आज हम लोग चैप्टर 9 शुरू करेंगे। चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। हिंदी होता है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। ये आपका एलजेब्रा का लास्ट चैप्टर भी है। एलजेब्रा चौथा चैप्टर से शुरू होता है। आप चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां पढ़ चुके हैं। अब 9वीं क्लास में 7 यूनिट है एलजेब्रा में, और एलजेब्रा 11th में 30 नंबर का है। उसका ही अंतिम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये लास्ट चैप्टर है एलजेब्रा के लिए। ये चैप्टर आप पहले भी पढ़े हैं, जैसे मैट्रिक में पढ़े थे ना, एपी जीपी। एपी पढ़े थे, हाँ जीपी यहाँ पढ़ना है। मतलब सब सीक्वेंस का ही हिस्सा है। एपी, जीपी और एचपी तीनों होता है, और तीनों किसका हिस्सा है? सीक्वेंस। तो इसमें सबसे पहले तो जो चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें समझते हैं कि सीक्वेंस क्या है। अनुक्रम संख्याओं का सजावट है एक निश्चित नियम के अनुसार। द अरेंजमेंट of the numbers with a definite rule is called a sequence. अरेंजमेंट है, सजावट है संख्याओं का निश्चित नियम के अनुसार। इसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। मैथ्स पढ़ा रहे इसलिए हम यहाँ नंबर लिखे हैं। आप कोई ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, कोई वस्तु भी एक सीक्वेंस में होता है। अगर एक तरह से सजा दे तो कहे लेकिन सब एक सीक्वेंस में है। सीक्वेंस जो है फैमिलियर शब्द है, तो मैथमेटिकल शब्द तो है ही, लेकिन फैमिलियर। जैसे मान लीजिए पुलिस वगैरह की बहाली, फोर्स उसके बहाली में जो हम लोग जाते हैं तो स्क्वायर बनाया रहता है, सब गोला गोला, और उसी में खड़ा होना पड़ता है। 3-4 रो होता है उसका, 3-4 पंक्ति, उसमें खूब बड़ा ढंग से खड़ा किए हुए रहता है। तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि सामने जितने पुलिस बल खड़े हैं वो सब एक निश्चित सीक्वेंस में है, माने एक निश्चित दूरी पर होंगे, कुछ ना कुछ एक नियम को फॉलो कर रहे होंगे। जैसे अगला से पिछला जो है कम से कम 5 स्क्वायर मीटर या 10 स्क्वायर मीटर की दूरी पर होगा। या आप अपने स्कूल में भी खड़ा होते हैं तो सुबह में व्यायाम वगैरह कराया जाता है, तो हाथ उठाने भर जगह छोड़ते हैं ना, तो वैसे एक सीक्वेंस में सजाया हुआ रहता है। तो वहां एक नियम क्या हो गया कि एक निश्चित दूरी मेंटेन करके आपको खड़ा होना है। तो वैसे ही एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं या वस्तुओं, किसी को अगर हम सजाएं तो उस सजावट को कौन सी कहेंगे? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? सजावट है, लेकिन ये कैसा हो सजावट नहीं, एक निश्चित नियम के अनुसार सजावट है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे। इसका मीनिंग मतलब समझ गया, कि परिभाषा हो गया। इसका हिंदी लिख देते हैं, एक निश्चित नियम के अनुसार। एक निश्चित नियम के अनुसार, नियम के अनुसार संख्याओं
या हम इसको कह सकते हैं वस्तु। मैथ में वस्तु कहे ना तो उसमें अंक भी आ जाता है। तो एक निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं के सजावट को अनुक्रम कहते हैं। बोले इसमें किसी को परेशानी है तो बताओ। समझ गए ना आप लोग? अनुक्रम क्या है बताइए? संख्या का सजावट है एक निश्चित नियम के अनुसार। जैसे आप देखिए इसमें आप एक कुछ लिख रहे हैं संख्या और उसमें आपको नियम बताना है ढूंढकर कि उसमें कौन सा नियम है। खूब एक हल्का लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। ये सीक्वेंस है कि नहीं? है। +2 का ठीक बताया। ये सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हम संख्या को सजाए हैं, संख्या को सजाए हैं और एक नियम को फॉलो करते हैं। इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा। इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। इससे 2 ज्यादा है। इससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अब सीक्वेंस में लिखने से फायदा क्या होता है कि अगर इसका अगला मालूम करना हो तो भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि हमको सीक्वेंस पता है कि किस तरह से किस नियम से सजाया जा रहा है, कौन सा नियम इसमें लग रहा है। Here any term can be obtained by adding 2 to the preceding term। यहाँ कोई भी अगला पद पिछले पद में 2 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अब देखो 10 के बाद क्या होगा आप खुद बता रहे। तो इस सीक्वेंस का फायदा है, संख्या को सीक्वेंस में सजाएंगे तो कुछ अननोन उसका अगला पद अगर निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ का रूल क्या हुआ? इस संख्या का सजावट है, ये जो है अरेंजमेंट है ऑफ नंबर्स। संख्या का सजावट है विद रूल। किस नियम के अनुसार? +2 हो रहा है इसमें का नियम क्या है? +2 हो रहा है तब जाके बढ़ रहा है। इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? सीक्वेंस का एग्जाम्पल हो गया। समझ गए बात को? तो जोड़ने से भी बन सकता है, गुना करने से भी बन सकता है, भाग देने से भी बन सकता है, कुछ पावर करके भी बन सकता है। तो सीक्वेंस में कुछ एक नियम होना चाहिए, उस नियम के अंदर में संख्या को सजा दें तो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं 3 9 27 ऐसे। ये बताओ सीक्वेंस में है कि है? सीक्वेंस में है। गुना हो रहा है, गुना हो रहा है। अब देखो कुछ बड़ा खोज रहा हो 3 और 3 6 जाओ 3 और 6 9 और 9 में 6 जोड़ो नहीं मिलेगा, गुना हो रहा है। इससे ही 3 से गुना होके मिल गया 9 का 27, फिर 3 से गुना हो रहा है, अगला भी 81 हो जाएगा 3 से गुना होके। तो यहाँ का जो सीक्वेंस है गुना से बढ़ रहा है। तो इसमें नियम क्या हो गया? इसमें कौन सा रूल लगा? इसमें 3 से गुना होके बढ़ रहा है। ये भी एग्जाम्पल है सीक्वेंस का और ये भी एग्जाम्पल है सीक्वेंस का। ये भी क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। अभी भी नहीं समझे सीक्वेंस के बारे में? सीक्वेंस को सुने थे आप, मैट्रिक में था, अनुक्रम इसका हिंदी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए जोड़ के भी बना सकते हैं। मैट्रिक में एपी खाली पढ़ना था तो खाली आप जोड़ कर या घटा कर जान रहे होंगे। एपी में पढ़े उसका फॉर्म होता है a + b, a + 2b, a + 3d। सब पे हम चर्चा करेंगे। तो आप खाली वहां प्लस प्लस वाला जान रहे थे। लेकिन सीक्वेंस जो है जोड़ के भी बन सकता है, गुना करके भी बन सकता है, भाग करके भी बन सकता है। कोई भी एक एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करके और संख्याओं का सीक्वेंस बनाया जा सकता है। समझ गए बात को? या वस्तुओं का सीक्वेंस बनाया जा सकता है।
गमला अगर रखना है किसी गैलरी में, माने फूल उल का गमला, 1-1 मीटर की दूरी या 2-2 मीटर या 5-5 मीटर की दूरी पर अगर रख दिया गया है तो एक सीक्वेंस में होगा सजावट। समझ गया ना? तो सीक्वेंस एकदम फैमिलियर शब्द है, इसको देख के घबराना नहीं है। इस शब्द अब आपको आ भी जाएगा, एकदम इसके करीब आप पहुंच गए। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। चला 81 बुझ जाएगा, 27 9 3 बताओ, ये भी सीक्वेंस है। इससे ही मिला है कैसे? इसको भागा 3 बोलते हैं। इससे ही मिला है 3 से भाग कर दो ही मिल जाएगा। इसमें 3 से भाग कर ही मिल जाएगा, और इसमें 3 से भाग करेगा तो अगला क्या होगा? इसका अगला 1 होगा। ये भी सीक्वेंस है। इसमें कौन सा रूल लगा है? देखिए ऐसा हजारों एग्जाम्पल बन सकता है। हम तो थोड़ा सा हिंट में बता दिए, एक्सरसाइज में तो ढेर सारा एग्जाम्पल है, सब पे हम चर्चा भी करेंगे, बनाएंगे भी। वहां यहाँ परिभाषा और कुछ साफ सुथरा एग्जाम्पल आपके सामने है। इसको पहले आप कॉपी कर सीक्वेंस यहाँ पे 2 टाइप का होता है। सीक्वेंस का 2 टाइप होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, और एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसका हिंदी हो गया परिमित अनुक्रम। फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस का अपरिमित अनुक्रम। नाम से ही स्पष्ट है फाइनाइट, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स लिमिट मैंने पता होगा कि कितना है, और उसमें पता नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 4 6 7 2 4 6 8 ऐसा कोई सीक्वेंस है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो गया। 4 फाइनाइट नंबर है, पता होता है, इसलिए इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। कौन सीक्वेंस हो गया ये? क्यों फाइनाइट हुआ? पदों का संख्या इसमें फाइनाइट है, पता है हमको कि 5 गो है, बंद नहीं होगा। तो जरूर खट रहा होगा, बंद करने का प्रयास कर रहा था, या दूसरे का मोबाइल लेके आ गया। देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या होता है, इसमें पदों का संख्या परिमित है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 है। लेकिन जिसमें पद का संख्या नहीं गिना है, जैसे यहां देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट, बताओ इसमें क्या पद है? पता है नहीं। इस सीक्वेंस में अगर हम आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछें तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मैंने नहीं पता है, और इनफाइनाइट हो गया, इसलिए इस सीक्वेंस का नाम इट इज इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। अपरिमित अनुक्रम हो गया। परिमित अनुक्रम और अपरिमित हिंदी लिख दिए, बराबर हिंदी कैसे लिखे? चलिए इसको आप कॉपी करो।
एक अगला हेडिंग देंगे हम लोग जनरल टर्म। जनरल टर्म हिंदी होता है व्यापक पद। व्यापक पद एक ऐसा पद जिससे हम कोई भी टर्म निकाल सके। अब मान लो प्रॉब्लम होता है कि नहीं, मान लो 2, 4, 6, 8 के बाद क्या होगा? क्योंकि आप सीक्वेंस जान के +2 से लिखा था, यही ना? तो 8 के बाद आप +2 कर दोगे 10 मिल जाएगा। ऐसे ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा जो पांचवा होगा, छठा निकालना तो जोड़ दे, लेकिन इसका 50वां निकालना है, प्रॉब्लम होगा। इसको 50 बार लिखना पड़ेगा। इसका 1000वां टर्म पूछे 1000 बार लिखना होगा, तो इसमें प्रॉब्लम होता है। इसके लिए एक जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे मैट्रिक में आप पढ़े an बराबर a प्लस n माइनस 1 पढ़े, उसी को जनरल टर्म कहते हैं। व्यापक पद एक ऐसा पद जिसमें अगर हमको 1000वां पद निकालना है तो n के जगह पर 1000 पुट करेंगे, आंसर निकल जाए। n के जगह पर अगर 500 पुट करें तो 500 वाला टर्म निकल जाए। तो एक ऐसा टर्म का आपको यहाँ डेफिनेशन सीखना है। तो व्यापक पद यानी जनरल टर्म का पहले कंसेप्ट समझो। अभी तो हम एपी पढ़ा नहीं है, मिक्स है, मैंने सीक्वेंस पढ़ा है। इसमें आगे चल के इसको एपी में हम कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे कि सीक्वेंस का ही वेराइटी है, एपी, जीपी और एचपी। तो ये जनरल टर्म का क्या कंसेप्ट है? देखिए यहां पर यदि P1, P2, P3, Pn इज ए सीक्वेंस, अगर इस सीक्वेंस है, मान लीजिए कि कोई एक सीक्वेंस है, सजाया गया है एक नियम के अनुसार, देन P1 को क्या बोलेंगे बताइए? फर्स्ट, या हम उनका भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा? T1। सेकेंड टर्म T2। थर्ड टर्म और इसी प्रकार nth टर्म Pn, ये nth टर्म हुआ। इसी nth टर्म को it is also called जनरल टर्म। इसको हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। इसको हम व्यापक पद कहते हैं, इसी को हम जनरल टर्म कहते हैं। लास्ट टर्म कुछ लोग लिखा देता है लेकिन वो गलत है, क्योंकि पद का संख्या n है तब ही लास्ट टर्म होगा। ठीक है, पद का संख्या अगर मालूम है, जैसे मान लो आपको पांचवा पद, 5 वो पद है तो 5वां पद को अंतिम पद कहेंगे। लेकिन जनरल टर्म कभी कभी बीच में टी आर अगर लिखने, आरवा टर्म लिखने, आर का मान 1 से 9 तक, 1 से n तक, तो टी आर बीच में आरवा पद लास्ट टर्म होगा? नहीं होगा। तो टीएन को लास्ट टर्म हम नहीं बोलेंगे, उसको आगे और भी बताएंगे क्लियर। टीएन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? व्यापक पद बोलेंगे। यानी अगर किसी सीक्वेंस का टीएन मालूम है तो उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, 20वां, 30वां, 50वां कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे मैट्रिक में आप पढ़े हैं, मैट्रिक का ही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यहां भी 9.1 में वही एग्जाम्पल है। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स of a sequence where an बराबर 2n माइनस 1। ऐसा था कि नहीं मैट्रिक में? बहुत बड़ा नहीं बोल रहा है। an दिया है, प्रथम 3 पद निकालना है,
इसी में 1 2 3 पुट कर देंगे ना, निकल जाएगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म निकल ही जाएगा। अच्छा, इस Tn को An भी कहा जाता है। An भी A1 A2 A3 ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। Tn को An भी लिखा जाता है, घबराइएगा नहीं। तो मैट्रिक में केवल An का इस्तेमाल आप लोग किए हैं, हम सबके जगह पे कथी का इस्तेमाल किए? Tn का। बात एक ही हुआ, भी इन्वर्टर नहीं भी इन्वर्टर। तो An दिया है और प्रथम 3 टर्म आपको बताना है सीक्वेंस का, अनुक्रम का प्रथम 3 पद आपको बताना है। ए दिया है, इसका हल कैसे होगा? पूरा प्रोसेस से बनाएंगे, लिखेंगे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। ए कितना है, अब इसमें पुट करेंगे n का मान 1 2 3। प्रथम 3 पद तो यही ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, प्रथम 3 पद तो यही होगा। तो आइए हम A1 निकालते हैं। A1 निकालेंगे ना, इधर 2 into 1 माइनस, पहले गुना का ऑपरेशन होता है, ठीक है। ऐसे बनाए थे मैट्रिक में, अब सबको याद आ रहा है। पुट मैंने रखना होता है, फिर A2 निकाल देंगे। यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। 2 into 2 minus 1 4 minus 1 3 हो गया। अब ऐसे एक और टर्म निकालना है, 3 रखना है। 2 into 3 minus 1 6 minus 5। इस प्रकार फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रथम 3 वो पद जो होगा वो हो जाएगा 1 3 5 1 3 5 आंसर। तो ये आपका जनरल टर्म में ताकत है। अगर जनरल टर्म है तो इससे हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, पहला, दूसरा, 50वां। अगर इसका 60वां टर्म निकालना हो तो n के जगह पर 60 रख देंगे, यहाँ भी 60 रख देंगे। 120 माइनस 1 119। ये अगर नहीं कंसेप्ट रहे तो 60 बार ना लिखना पड़ेगा, 60 बार तब जाके उत्तर हमको मिलेगा। तो ये Tn वाला कंसेप्ट, ये भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको भी आप लिखिए। इसमें An दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। -1 का पावर n, 5 का पावर n प्लस 1। प्रथम 3 पद निकालना है, यानी n के जगह पर 1 2 3 ही रखेंगे। 4 पद निकालना होता तो 1 4 तक लिखते, ठीक है। आइए हम पहला पद निकालते हैं A1। तो सभी जगह 1 पुट हो जाएगा। तो सब लोग बना लिया तो बर्दाश्त करके देखना है, बोला नहीं। जो नहीं बनाया उसको सिखा रहे हैं। 1 प्लस 1, जहां जहां n है वहां 1 रख देंगे। अब देखिए -1 का पावर 1 -1 ही होता है, और 5 का स्क्वायर 25 गुना -1 -25, और इसमें 90% बच्चा कोई आया है। देख रहे हैं ना, कुछ लोग नहीं बनाया है, कुछ लोग इसमें से टिप रहा है, सब देख ले रहे हैं। A1 A2 देखिए क्या होगा, यहाँ 2 रख देंगे, -1 का पावर 2 2 प्लस 1 रखेंगे ना जी, सब जगह 2 रख देंगे। -1 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का पावर 3, 100 होता है 125 125 हो गया। A3 निकालना है बालक, तो यहाँ 3 पुट होगा।
-1 का पावर 3, 5 का पावर 3 प्लस 1, -1 का क्यूब -1, और 5 का 4 क्योंकि -1 को 3 बार लिखेंगे तो माइनस से होगा। यस सर 5 का पावर 4, 625 आंसर आएगा -625। इसलिए फर्स्ट 3 टर्म्स, प्रथम 3 को पद, ये हो जाएगा -25, 125, -625। ठीक है, वैसे खाली को लिखना सीखना है कि कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा होमवर्क कर देते हैं, है ना। अभी थोड़ा सा अच्छा देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, होगा ही सबके पास, तो अभी 9.1 का एक नंबर और 1 to 9 क्वेश्चन खाली इसी पर है। साइड बुक भी के पास है, आर एस शर्मा, लाडी शर्मा, सिन्हा, वो भी स्टार्टिंग में 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही होगा। वो अलग क्वेश्चन का प्रयास अभ्यास करके आएंगे। इससे आगे फिर अगले क्लास बताएंगे, ढेर सारी चीज है। अच्छा 10 को है, ठीक है। 1 to 10 बना के आइएगा, ठीक। रेगुलर आइए, बहुत हल्का लगेगा, सब बात हल्का ढंग से लगाइए।